हेलो गाइस, मेरा नाम रवीश है। आज हम बात करेंगे दुबई ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स के बारे में। आपको जो भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो रोड पे चलाने के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है जो कि आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, सीखने के टाइम पे भी और सीखने के बाद जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद भी रोड पे चलाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। छोटी छोटी पॉइंट है, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, कुछ मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सीट बेल्ट के बारे में। जब भी आप व्हीकल में बैठते हैं, कोई भी गाड़ी है आपके पास, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सीट बेल्ट लाजिम है। सीट बेल्ट लगाना एकदम कंपलसरी है, नहीं तो आपका 4 पॉइंट भी बैक हो जाएगा। और सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाए हैं तो आपको 400 दरम का फ़ाइन भी आएगा। अभी तो फ़ाइन में भी शायद इंक्रीज़ हो गया होगा, लेकिन 400 दरम का मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि 400 दरम का फ़ाइन आता है और 4 पॉइंट बैक हो जाता है। तो सीट बेल्ट बहुत कंपलसरी है। जब भी आप व्हीकल में बैठे, इंजन को स्टार्ट करने से पहले मैं तो बोलूँगा सीट बेल्ट लगाएं, फिर आप इंजन स्टार्ट करें, फिर जो भी है आपका आगे पीछे जहाँ जिधर भी जाना है आप उधर जाएं। तो सीट बेल्ट कंपलसरी है, सीट बेल्ट हमेशा आपको लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा सेकंड में आपको बताना चाहूँगा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस आप किसी और का लेकर के ड्राइव कर रहे हैं दुबई में। अगर आपको ड्राइविंग आता है, आप अपने मुल्क से आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के किसी दूसरे का गाड़ी जो है आप ड्राइव नहीं कर सकते। अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है या पुलिस पकड़ लेता है तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन है, 5000 दरम से भी ज़्यादा का फ़ाइन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपका खुद का है तो आपका जो है हमेशा उसको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना है। ऐसा नहीं है कि आपका ख़त्म हो गया है तो आप उस पर चलाए जा रहे हैं, आपको रिन्यू कराना है। शुरू में जो है मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल का मिला है, मैं भी शायद 2 साल के बाद फिर से उसका एक छोटा टेस्ट होता है, वो टेस्ट देने के बाद से रिन्यू हो जाता है। थर्ड में आपको बताना चाहूँगा कि ड्राइविंग करने के टाइम पे आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन, क्योंकि यहाँ पे हाईवे है, जो भी रोड्स हैं वो सब 60, 80, 100, 120 इस टाइप के रोड हैं। बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत सारे अलग अलग लेन्स हैं, 4, 5, 6 लेन हैं एक साथ। गूगल मैप देखने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गूगल मैप के अलावा किसी का फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे हैं आप, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप जो है खुद का भी नुकसान करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। फोर्थ में आपको बताना चाहूँगा ट्रैफिक साइन का हमेशा ध्यान रखें। नो एंट्री में कभी भी इंटर ना करें, नो एंट्री में भी इंटर करने से बहुत बड़ा फ़ाइन है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे ट्रैफिक साइंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो रोड पे 60, 80, जब आप किसी भी रोड में मर्ज होंगे तो वहाँ पे आपका स्पीड लिखा रहता है 60, 80, तो आप उस स्पीड से ज़्यादा ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। आप जो है स्पीड से कम ही रखें या तो स्पीड तक रखें। जैसे मैं अपने सेम स्पीड में रखता हूँ। अगर 60 का रोड है तो 60 रहता है, 80 का रोड है तो 80 रहता है, 100 का रोड है तो 90, 100 रहता है। ऐसे मेरा गाड़ी छोटा है तो मैं थोड़ा 80, 90 इस हिसाब से मैं रहता है। 100 तो नहीं जाता मैं, क्योंकि गाड़ी हिलने लग जाता। तो आप जो है ओवर स्पीड ना करें, जो भी आपका लिमिट है उस लिमिट में रहें, या आप 5 या 10 जो है उससे पहले कम ही रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ओवर लिमिट ना जाएं, आप जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा पार ना जाएं। वो फ़ाइन आने का भी डर रहता है अननेसेसरी, और वो सही भी नहीं है, क्योंकि रोड के हिसाब से उन्होंने स्पीड लिख रखा है, तो उस हिसाब से आप स्पीड में रहेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिफ्थ में आपको बताना चाहूँगा पार्किंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जगह जो है अलग अलग तरह के पार्किंग है। जैसे कहीं पे जाएंगे तो जोन में आगे जो अल्फ़ाबेट ए लिखा रहता है तो शायद वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जहाँ पे बी लिखा रहता है वो थोड़ा जो है नॉमिनल होता है, मतलब 3 दरम के हिसाब से मैंने देखा, 3 दरम पर घंटे के हिसाब से है। और जहाँ पे सी लिखा रहता है अल्फ़ाबेट के आगे, जो पार्किंग जोन है दुबई में, वो सस्ते वाले हैं, 2 दरम में 1 घंटा ऐसा मिल जाता है। तो पार्किंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी पार्क करके बिना पार्किंग लगाए आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आकर के पुलिस वाला जो है वो फ़ाइन दे सकता है। जो भी आरटीए वाले हैं वो सब जो है घूमते रहते हैं चारों तरफ और फ़ाइन दे देते हैं आपको। तो आप जो है पार्किंग लगाएं। 2 दरम, 3 दरम, 4 दरम बचाने के चक्कर में जो है अननेसेसरी 150-200 दरम का फ़ाइन आ जाएगा आपका गाड़ी पे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आप जब भी कभी भी पार्किंग पे लगाएं तो हमेशा पार्किंग 2 दरम, 3 दरम जो भी आपका है, आधा घंटा 1 घंटा, वो आप पार्किंग लगा करके जाएं, तो उससे आपको एटलीस्ट फ़ाइन नहीं आएगा। सिक्स्थ में बताना चाहूँगा टोल गेट। आपका जो सालिक होता है, दुबई में सालिक के नाम से है, 2 रोड उन्होंने बनाए हुए हैं। रोड का स्पीड और लिमिट और सब चीज़ सेम है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 तरह के रोड बनाए कि अगर आपको जो है सालिक से जाना है, आपको थोड़ा जल्दी जाना है तो आप सालिक मार करके जाएँ। बेसिकली सालिक वाले रोड में भीड़ नहीं होता है, वो पैसे की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है सालिक 4 रुपया बचाने के चक्कर में जो है बिना सालिक वाले रोड से जाते हैं, तो सालिक वाले रोड खाली रहता है।
तो आप जो है सालिक वाले रोड से जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, ये आपका फ़ायदा है। बाकी बहुत सारे अलग अलग रोड्स उन्होंने एक्स्ट्रा भी बना रखे हैं। आप सालिक नहीं मारना चाहते हैं तो आप जो है अपने गूगल मैप पे जा करके नेविगेशन में जा करके जो है अवॉइड कर सकते हैं, टोल रोड अवॉइड करेंगे तो आपका सालिक वाला रोड नहीं दिखाएगा। दुबई में मैंने भी ऐसा ही कर रखा है अपने गूगल मैप में, तो आपका जो भी सालिक है वो बच जाएगा। कभी इमरजेंसी में मारना पड़े तो अलग की बात है, कभी कभी लेन चेंज करने के टाइम में मैं किसी दूसरे लेन में चला जाता तो गलती से मैं भी 1-2 बार सालिक मैंने मार दिया था, वो एक अलग की बात है। और कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप सालिक मार के जा सकते हैं। 7th में आपको बताना चाहूँगा, ऑलवेज कीप योर डिस्टेंस। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में जो है ना डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। एकदम नज़दीक भी ना चलें और बहुत दूर भी नहीं चलें। एकदम नज़दीक चलेंगे तो अगर वो अचानक से ब्रेक मारेगा तब तक आपका व्हीकल, आप जब तक समझेंगे और ब्रेक मारेंगे तब तक हो सके उसके व्हीकल तक आपका व्हीकल टच हो जाए हल्का सा, या धक्का लग जाए पीछे से, या एक्सीडेंट हो जाए। और ज़्यादा दूर चलेंगे तो अगल बगल वाले ट्रैक के लोग जो है बीच में घुसेंगे आपके ट्रैक में, तो जो है डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो एटलीस्ट जो है आपको अगल बगल से भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप जो है किसी को एक्सीडेंट भी नहीं करेंगे, सामने से किसी को ठोकेंगे भी नहीं। 8th पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया, ओवरटेक नहीं करना है आपको अननेसेसरी। जो भी आपका लेन है उस लेन में चलें, ओवर स्पीड ना करें और ओवरटेक अननेसेसरी ना करें। बहुत सारे लोग जो है रोड पे चलने के टाइम पे बार बार लेन चेंज करते हैं, इस लेन से उस लेन में जाएंगे, उस लेन से इस लेन में जाएंगे। आपको जिस लेन में जाना है वो पहले से ही आप डिसाइड रखें और टाइम टू टाइम जो है चेंज करें, बार बार ना चेंज करें। एक बार राइट जा रहे हैं, एक बार लेफ्ट आ रहे हैं, फिर राइट जा रहे हैं, फिर लेफ्ट आ रहे हैं, ऐसा ना करें। ऐसा करने से जो है एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रह जाता है। और अगर आप सेम लेन में चलेंगे तो भी सेम टाइम ही लगता है, टाइम का ऐसा कोई यहाँ पे मसला नहीं है। रोड पे हमेशा जो है अपने हिसाब से लेन आप देखें और ओवर स्पीड ना करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है बार बार लेन चेंज करके ओवर स्पीड कर रहे हैं। जो 60 का रोड है वहाँ पे 80 चला रहे हैं, जो 80 का रोड है वहाँ 100 चला रहे हैं। तो कैमराज लगे रहते हैं दुबई में, सब जगह एक्स्ट्रा कैमरा लगे हुए हैं। और जो हार्ड शोल्डर है वहाँ पे भी आप चेंज कर रहे हैं तो हार्ड शोल्डर पे भी कैमरास लगे रहते हैं, तो आपका फ़ाइन आने का ज़्यादा डर रहता है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो दुबई में बहुत ज़्यादा फ़ाइन आ जाएगा आपको। जितना आप जो है महीने में गाड़ी नहीं चलाएंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़ाइन आपको मंथली पे करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। खास करके हार्ड शोल्डर तो कभी भी चेंज नहीं करना है और ओवर स्पीड नहीं करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है दुबई में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा ड्रिंक एंड ड्राइव। आपको जो है ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है। ड्रिंक एंड ड्राइव में भी अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा फ़ाइन है दुबई में। ड्रिंक एंड ड्राइव करने के टाइम पे जो है आप ना गाड़ी अपने लेन में नहीं चला पाएंगे अच्छे से, बार बार आपका जो है इधर उधर गाड़ी झूलेगा तो इससे पीछे वाले को और अगल बगल वाले लेन को जो है दिक्कत होगा। और अगर पुलिस पकड़ लेता है आपको, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पुलिस है और कैमराज लगे हुए हैं, तो देख लेते हैं, मोनेटाइज करते रहते हैं वो हमेशा कि कौन कैसे गाड़ी चला रहा है। और अगर वो पकड़े जाते हैं आप तो बहुत बड़ा फाइन है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव से भी बच। लास्ट पॉइंट जो है, जो 10th नंबर पे है, रेड लाइट है वो क्रॉस नहीं करना है आपको। रेड लाइट क्रॉस करने पे भी बहुत बड़ा फाइन है। अभी मैंने जिस पुरानी कंपनी में था उसमें एक ड्राइवर ने रेड लाइट क्रॉस किया तो उसका व्हीकल भी 1 महीने के लिए जमा कर लिया पुलिस ने और साथ में 3000 दिरहम का फ़ाइन भी हुआ। तो जो आपका व्हीकल है वो भी जमा हो जाता है, 1 महीने के लिए आपको जो है जमा करना पड़ता है। आरटीओ का बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे जो है व्हीकल आपको जमा करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है आपको। और साथ में बहुत बड़ा फ़ाइन भी पे करना पड़ता है, 3000 ऐसे कुछ फ़ाइन आता है। ये नहीं करना है आपको। रेड लाइट जो है, जब भी आप देखें कि ग्रीन जो है आपका ब्लिंक करने लगे, येलो हो जाए, तो आप जो है ब्रेक मारें और जो भी आपका सॉलिड लाइन है उससे पहले खड़े हो जाएं। आप जो है स्पीड, बहुत सारे लोग जो है ना जब ग्रीन वाला ब्लिंक करने लग जाता है तो बहुत सारे लोग स्पीड बढ़ा के निकलते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका इंटरजेक्शन होता है ना, जो उसमें अगर आप रेड हो गया अचानक से और रेड के बीच में आप आ गए भागने के टाइम पे, वो क्लिक हो जाता, कैमरे में आ जाता, तो आपका बहुत बड़ा फ़ाइन है उस पर भी और गाड़ी भी जमा करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस मैं क्रिएट करते रहता हूँ, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Let it bang, bang.